तो अग्रीमेंट का ड्राफ्ट ठीक है ना, कोई एतराज तो नहीं है? सहगल साहब, आपने मुझे ये तो नहीं बताया था कि त्यागी साहब भी हमारे पार्टनर होंगे। भाई उस वक्त तक तय नहीं थी बात, इसलिए हमने नहीं बताई। अब तय हो गया है, इसलिए हमने इनका नाम अग्रीमेंट में डाल दिया है। कोई शंका है तो आप कहिए हमें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इनका रोल क्या रहेगा। क्या ये रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर ये ऑफिस की जिम्मेदारी संभालेंगे? भाई अब त्यागी जी हमारे स्पेशल एडवाइजर रहेंगे, खास सलाहकार। मैं समझा नहीं है, खास सलाहकार किन मायनों में? सहगल साहब, ऐसा लग रहा है कि जयदेव जी को मेरा पार्टनर बनना पसंद नहीं आया। बात पसंद या नापसंद की नहीं है त्यागी साहब, मामला यह है कि बात मेरी समझ में नहीं आई। पार्टनरशिप मेरे और सहगल साहब के बीच होने वाली थी। आपको शामिल करने से पहले उन्होंने मुझे बताना चाहिए था। ये शिकायत आप उनसे कीजिए, मुझसे नहीं। जी मैं तो उन्हीं से कर रहा था, आप बीच में बोल पड़े इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। जयदेव जी काफी खिलाफ लग रहे हैं मेरे सहगल साहब। बेहतर होगा कि मैं आप दोनों के बीच से अलग हट जाऊं। देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। आप हमारी बातचीत को गलत रंग दे रहे हैं। बहस को आप बातचीत कहते हैं? आपके रवैये से साफ जाहिर हो रहा है कि आप मेरा साथ नहीं चाहते हैं। त्यागी जी आप शांत हो जाइए प्लीज, और जय बाबू आप हमारी बात सुनिए। भाई हमसे गलती हो गई, हमने आपसे पहले नहीं कहा। लेकिन अब आप बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि त्यागी जी हमारे पार्टनर बने? देखिए सहगल साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अखबार के संबंध में कोई भी फैसला करने से पहले हम दोनों एक दूसरे से मशवरा कर लिया करें। यकीनन आज के बाद ऐसा ही होगा। भाई हमने साइट देख ली है ऑफिस के लिए, आप दोनों को भी दिखा देंगे। थोड़ा बहुत स्टाफ भी चुन लिया है, उनसे भी मिल लीजिए आप। और जय बाबू आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई। हाँ जी कहिए। वो अपनी मिस कनक है ना, उन्हें किसी तरह अपने ऑफिस में ले आइए। जी जरूर, मैंने उनसे बात भी कर लिया और वो राजी भी हो गई। ये तो बड़ा अच्छा है त्यागी जी। वैसे जय बाबू हम पहले ही जानते थे कि आप उन्हें अपने साथ लेकर ही आएंगे। अच्छा, अगर आपकी शंका दूर हो गई हो और त्यागी जी आपका गुस्सा ठंडा हो गया है ना? हाँ सहगल साहब, शांत हो गया। आजकल मैं ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं करता। बहुत अच्छा, तो इस अग्रीमेंट पर साइन किया जाए। त्यागी जी सबसे पहला दस्तखत आप अपने हाथों से कीजिए। आइए लाइए। करूं? जी बिल्कुल। कीजिए कीजिए। ये लीजिए जय बाबू। चलिए भाई, आज से हम तीनों पार्टनर हुए। चलिए मिलाइए हाथ। बधाई हो। बधाई हो। ऑल द बेस्ट। जयदेव, तुम नीचे कब से इंतजार कर रहे थे? अब अगर मैं ये कहूं कि मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था तो तुम मुझे सॉरी कहोगी, इसलिए मैं झूठ मूठ कह देता हूं कि मैं अभी भी आया था। तो तुम झूठ भी बोलते हो। कभी कभी सच पूछो तो अभी भी शुरू किया है। क्या है, अगर अपने आप को बदलना ही है तो पूरी तरह बदल लो। लो मिठाई खाओ। मैंने समझौते के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। Congratulations, खिलाओ। तुम्हें भी मुबारक हो। थैंक यू। और मैंने सहगल साहब से तुम्हारे बारे में बात कर ली है, तुम भी हमारे साथ अखबार में काम करोगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मुझे मालूम था। और ये कहते हुए मुझे बड़ी मीनिंगफुल नजरों से देख रहे थे। उन्हें कैसे पता चल गया? चौहान साहब ने बताया होगा। चौहान साहब को किसने बताया? मैंने। नहीं बताना चाहिए था मुझे। देखो, अब तुमने बता दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कनक, हम दोनों जो है ना बहुत सीधे साधे इंसान हैं, और हमारे आसपास के लोग पता नहीं हमारे इस रिश्ते को कौन सा रंग दे दें, किस रूप में ढाल दें।
अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो तो मैं तुम्हारे दफ्तर में काम नहीं करूंगी। अभी हम कैसी बातें कर रही हैं? उस दिन जब मैं तुम्हारे यहाँ से घर लौटा तब डैड के साथ काफी बहस हो गई मेरी। बहस हो गई? क्यों? डैड इस बात को लेकर गुस्सा थे कि मैंने उनसे पूछे बिना तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। बाद में डैड कहने लगे कि मुझे पहले लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए और तभी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। उनका कहना ठीक ही तो है। शादी के बाद हम उनके सहारे तो नहीं जी सकते ना। कल को अगर हमें रुपए की जरूरत पड़ गई तो क्या हम उनसे मांगेंगे? मैं तुम्हारी कमाई पर जीना चाहती हूँ, उनकी नहीं। इसी बात का तो इंतजाम कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि अपना रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ेगी। रुपए तुम्हारे डैडी दे रहे हैं? नहीं, डैड पैसे नहीं दे रहे, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी मदद करेंगे और जल्द मैं उनसे मिलने वाला हूं। एक बात कहूं? बोलो। अब मैं जल्द ही तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इन सब चीजों का ही तो इंतजाम कर रहा हूं मैं। मेरे पास एक रास्ता है और उस रास्ते पर रुपया ही रुपया है। बहुत जल्द मेरे पास लाखों रुपए का ढेर लग जाएगा और फिर उस रुपए से मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? रुपया कमाना कोई गलत काम होता है क्या? मैं जो कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं। चलो। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम आए तो सही। वैसे भी मुझे इंतजार करने की आदत हो गई है। एनीवे, इंतजाम हो गया। बेटा हम कह रहे हैं कि तुम प्रेस जाओ। पापा, प्रेस इज बोरिंग। इट्स नॉट बोरिंग। भाई जी, चौहान साहब आए हुए हैं, सब परिवार। अरे वो पार्टी में तो दिखाई नहीं दिए। पापा, मैं बुलाओ। अंदर जा रही हूँ। नहीं नहीं, वो मिल के जाओ, अच्छा नहीं लगता। नमस्कार नमस्कार जवान साहब। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। माफ कीजिएगा, हम आपके प्रेस की ओपनिंग में आ नहीं सके, इसलिए सोचा घर चल के आपको मुबारकबाद करें। देखिए साहब, हमको इस बात का बुरा बहुत लगा। आपने भी सोचा समधी नहीं बन सके तो स्पर्धी तो बन ही जाए हैं, क्यों? एक्सक्यूज मी। जवान साहब, ये तो आपकी दुआओं का फल है, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ कि आपके अखबार के मुकाबले अपना अखबार निकाल सकें। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपके तो बहुत एहसान है हम पर। आपके बदौलत ही संजय आज हमारे साथ हैं। अरे गॉड ब्लेस यू सन, गॉड ब्लेस यू। आइए बैठिए ना। नहीं रहेगा साहब, अभी तो चलेंगे। दिल्ली से कुछ लोग आए हुए हैं, घर में इंतजार हो रहा होगा, तो अगली बार आते हैं, फिर बैठते हैं खाना अभी खाने। तो आए हैं आप लोग। नहीं, अभी तो चले चले। हाँ जी। अच्छा। ओके। जवान साहब जी। भाई, अपनी इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं हमारा वादा ना भूल जाइएगा। नहीं सहगल साहब, वादा कैसे भूलूंगा, लेकिन वादा क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। वक्त आने पर वो भी बता देंगे। चलिए, ऐसा ही सही। नमस्कार। नमस्कार। ए, तू कहीं उसके प्यार वार के चक्कर में तो नहीं पड़ गया ना? तू पागल हो गया? I was just having fun. Yeah? Then even she must be having fun. एक काम कर, उसके पास दोबारा जा, वापस मना, जरूर मान जाएगी। तेरे को क्या लगता मान जाएगी वो? Why not? तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। बाय। All the best. थैंक्स। हाय। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुमसे मिलने हैं। अपने पापा से पूछ कर आए? उस दिन जो घर पे हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं पापा की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। अभी भी नाराज हो? मैं जानता हूँ पापा ने मुझे तुम्हारे सामने डांटा, तुम्हारा भी अपमान हुआ। अब क्या करें, बड़े हैं ना, और बड़ों की हमेशा इज्जत की जाती है। आई एम सॉरी।
लेकिन अब तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। प्लीज मना मत करना। थैंक्स। अरे हंसकर कहो ना। ओके बाबा, थैंक यू। तू कहीं बाहर चले? फिर से तुम्हें किसी ने बाहर देख लिया ना तो तुम्हारे पापा तुम्हें डांट देंगे। अब घर पे बैठकर क्या करेंगे? अरे खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तुम मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम अकेली हो? हाँ, अकेली तो थी, पर अब तुम आ गए हो। कम, लेट्स गो टू माय रूम। तुमने 2 दिन पहले जो सौदा हुआ उसमें 50,000 रुपए लगाए और 50 कमाए, और पैसा लगाना चाहते हो? और कितना? जितना इन्वेस्ट कर सको, 1,00,000, 2 लाख। तुम जितने पैसे लगाओगे उतना ही डबल होके तुम्हें मिनटों में मिल जाएगा। ठीक है, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत अच्छी लगती है। तुम कभी किसी चीज के लिए ना नहीं करते। हमारी पार्टनरशिप बहुत लंबी चलेगी नरेश। हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर शादी कर लेंगे। शादी? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? देखो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अगर प्यार हो गया फिर भी नहीं। नताशा, ये शादी और प्यार का चक्कर छोड़ो। हम दोनों एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारा मकसद एक है, रुपया कमाना, और कुछ नहीं। तो ठीक है, यही सही। कम से कम तुमसे मिलने का बहाना तो मिलेगा। तुम पैसे ले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। नरेश, तुम पापा के कमरे में क्या कर रहे हो? मैं अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था। यहाँ? हाँ, कल रात को मैं और डैड रूम में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद चाबी मैं यहीं पे भूल गया। तो मिली चाबी? नहीं, चाबी नहीं मिली। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नरेश कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। देखो, तुम्हें कैसा लगता है और तुम क्या सोचती हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, ओके? हेलो जगदीश। ओ हाय हाय, आओ आओ भाई आओ आओ। ये नरेश हैं जिनके बारे में बताया था मैंने तुम्हें। ओह यस यस, तुम्हारा पार्टनर है? पार्टनर, मेरा दोस्त और अब मेरा फाइनेंसर। ओह गुड। कितना रुपए लाए हो? 2 लाख। गुड। ये लो। गुड गुड। एक काम करो, 2 दिन बाद आओ और माल ले जाना। 2 दिन बाद क्यों? तुमने कहा था ड्रग्स आज मिलेंगे। मैंने कहा था, लेकिन इंतजाम नहीं हुआ। तो जब इंतजाम होगा जगदीश तब। एक मिनट। मेरा उसूल है कि जब मेरे हाथ में एक बार पैसे आ जाते हैं ना, तो वापस नहीं जाते। रुपयों के मामले में मैं भी किसी पर भरोसा नहीं करता। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 2 लाख रुपए हैं। वापस कर दो पैसा। अगर वापस नहीं किया तो? रुपया वसूलना आता है मुझे। अच्छा, देखो बच्चे, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना चाकू है, खून निकल आएगा, समझे? ये क्या घटिया हरकत है जगदीश? घटिया हरकत? अरे घटिया तो ये इंसान है जो मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है। गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। रुपया वापस कर दो, हम चले जाएंगे। नरेश। शट अप नताशा, अब इस आदमी के साथ मैं डील करूंगा।
रुपए वापस करते हो दबाव घोड़ा? रुपए वापस कर दो कि नहीं? चाकू भी लो, इस लोमड़ी का कोई भरोसा नहीं, पीछे से भी वार कर सकता है। आगे से ऐसी कमीनी हरकत करने की कोशिश मत करना। हम लोग 2 रोज बाद आएंगे, माल तैयार रखना। तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत था, आज देख भी लिया। क्या सुना है मेरे बारे में? यही कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुमने एक बार डिस्कोथेक में गन चला दी थी, पूरे शहर में चर्चा हुआ था। तुमने भी सुना था? और क्या सुना है मेरे बारे में? बहुत कुछ, लेकिन खुशी तो मुझे इस बात की है कि तुम जैसा आदमी मेरा पार्टनर है। जगदीश जैसे लोगों से मैं मुकाबला नहीं कर सकती, उसके लिए तुम्हारी जरूरत है। लेकिन एक बात बताओ, तुम गन हमेशा अपनी जेब में रखते हो? जिस तरह का काम हम दोनों कर रहे हैं उसमें हथियार साथ में होना बहुत जरूरी है। कमाल के आदमी हो तुम। अब तो तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो। कितना अच्छा लगता हूँ? बहुत, इतना कि तुमसे दूर जाने को जी नहीं चाहता। तुम आज रात यहीं रुक जाओ। जब तुम इतने प्यार से कह रही हो तब मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? I'll have to stay with you. तुम्हारा कमरा